हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जो क्लास 12th एनडीए और जेई के लिए मैथ्स की ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोगों ने पिछली क्लास में एनसीईआरटी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, सॉल्व किए थे कि कैसे कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हो सकता है, और अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग एनसीईआरटी के ही कुछ अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में आपके लिए होमवर्क दिया था कि आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि क्या क्या हो सकता है। काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन कह रहा है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। हमने बताया था कि जब भी रिलेशन आपका डिफाइन हो तो सच दैट के बाद जो लाइन लिखी होती, जो स्टेटमेंट लिखा होता है, वही स्टेटमेंट रिलेशन के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है। हमको वही समझना होता है। कह रहा है एक्स और वाई दो ऐसे पर्सन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो सेम प्लेस पर सेम टाइम दिया हुआ है, गिवन टाइम है ना, पर्टिकुलर टाइम पर है, तो सेम टाइम पर सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो उसका सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और अगर नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें x कॉमा एक्स की बिलोंग्स टू r, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x एंड x, क्योंकि यहां x कामा y है तो x कामा y लिया गया है, और जब हमने रिफ्लेक्सिव के लिए x कामा x लिया है तो x एंड x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस हो जाएगा। अब ये चीज हमको जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझना होगा कि ये बात सही है कि नहीं है। अगर ये बात सही है, जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और अगर ये बात सही नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहां पे चूंकि दोनों पर्सन एक ही हैं, एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति एक समय में सेम टाइम पर एक ही जगह तो काम करेगा। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट बना गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये बिल्कुल सही है। तो अगर ये बात सही है तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर हो गई बात। अब सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a, सॉरी रिलेशन r, देन b कॉमा a शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r होना चाहिए, जहां पर a एंड b शुड बिलोंग्स टू सेट a होना चाहिए। अब ये तो सिमेट्री की कंडीशन हुई। हम रिलेशन पर जब अप्लाई करेंगे, जो रिलेशन हमको गिवन है कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज दैट, हमको यही लिख लेना होता है। सिमेट्रिक के लिए सबसे अच्छी बात यही होती कि पहली लाइन हमको सोचना ही नहीं है, जो रिलेशन में दिया है वही हमको लिखना है एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ये तो रिलेशन में गिवन ही है कि अगर x कॉमा y हमारे रिलेशन में आ रहा है तो x और y जो होंगे, जो दोनों एलिमेंट हैं, जो दो ह्यूमन बीइंग हैं, ये एक ही वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमको दिया है। अब इसका हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर x और y एक ही स्थान पर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। हम ये भी तो सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर x और y एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं तो y और x भी एक ही जगह पर कार्य करेंगे। अब थोड़ा सा और सोचना है कि अगर
इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, y, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था कि अगर a, b हमारे रिलेशन में है तो हमको b, a मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा और नहीं मिला तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम लोगों ने x, y लेके स्टार्ट किया और हमको मिला क्या, y, x मिल गया। इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। क्लियर हो गया। अब ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव का केस बना देते हैं। तीसरा केस हो जाएगा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या कहता था कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r implies that a, c should belongs to r where a, b and c belongs to set a। अगर तीन एलिमेंट हैं जिनमें से a, b रिलेशन में मिल जाए, b, c मिल जाए, तो हमको a, c मिलना चाहिए। आइए रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या है, x, y बिलोंग्स टू r का मतलब है रिलेशन में कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ये रिलेशन में दिया। अब हमने a, b को ले लिया। अब b, c के अकॉर्डिंग अगर लें तो क्या बन जाएगा, y, z बिलोंग्स टू r। इसका भी मतलब ये हो जाएगा कि y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। अब यहां पर फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना। रिलेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर ऑब्जर्वेशन सही है, आपको स्टेटमेंट का ऑब्जर्वेशन करना आ रहा है, तो रिलेशन का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं हो सकता है। अब यहां ऑब्जर्वेशन आप क्या करेंगे कि अगर दो पर्सन हैं x और y एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद y और z भी उसी जगह पर कार्य कर रहे हैं, सेम प्लेस पर, सेम टाइम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x और z भी वहीं पर कार्य कर रहे होंगे उस टाइम पर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां से, इंप्लाइज दैट x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। बस हो गया क्वेश्चन आपका। क्या करना होगा कि अगर हम x, y को ये लिख सकते हैं, या ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, तो यहां भी जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी हो जाएगा x, z बिलोंग टू r हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था कि अगर a, b है और b, c है, तो हमको b से b कट जाएगा, a, c मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि x, y मिला, y, z मिला, तो हमको y से y कट जाएगा, x और z का ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए, जो कि मिल गया। इसका मतलब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है ना, इसने सिर्फ यह पूछा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है, दिख रहा है? ओके, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिलेशन हमारा ये इक्विवेलेंस भी हो गया। बट अगर क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंस का जिक्र नहीं किया हुआ है तो आपको क्वेश्चन के आंसर में इक्विवेलेंस को मेंशन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहां पे कह रहा है कि दो पर्सन हैं x और y जो पर्टिकुलर टाइम पर, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं एक टाइम पीरियड पर। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, अब इसको हम डीपली डिटेल ना लिखकर पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमको इसको सॉल्व करना होगा, तो पूरा डिटेल ना लिखकर शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, बाकी आप लैंग्वेज लिख ही लेंगे। तो सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें कि x, x बिलोंग्स टू रिलेशन r अगर है तो क्या हो जाएगा,
x and x live in the same place। कह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें दोनों एलिमेंट सेम है, मतलब एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति उसी के साथ एक ही जगह पर रह रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर एक पर्सन होगा तो एक ही जगह पे तो रह रहा होगा साथ में। तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है कि x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट, फिर से लिख लेना है यही, x and y live in the same place, same place। ये तो दिया हुआ है रिलेशन में, इसको सोचना क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि अगर x और y दो पर्सन एक ही जगह पर रह रहे हैं तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं क्या कि y and x live in the same place। अगर x और y एक ही जगह पर रह रहे हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि y और x भी एक ही जगह पर रह रहे हैं। अगर इस स्टेटमेंट का मतलब यह है तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि y, x बिलोंग्स टू रिलेशन r हो जाएगा। x और y लेके हमने स्टार्ट किया, हमको y, x मिल गया, तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि x, y तो हमने लिया था बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब था कि x and y लिव इन द सेम प्लेस, सेम प्लेस, और y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो जाएगा y and z लिव इन द सेम प्लेस। अब ऑब्जर्वेशन आपका फिर यहां काम करेगा, क्या करेगा कि अगर x और y एक ही जगह पर रह रहे हैं और सेम उसी टाइम y और z भी एक जगह पर रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि y से y कटा, बचा क्या x and z। दिख रहा है, x and z live at the same place, same place, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, अगर x and y live in the same place का मतलब x, y है तो x and z live at the same place का मतलब हो जाएगा कि x, z belong to r हो जाएगा। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, दिख रहा है अभी? ओके, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी इक्विवेलेंस की बात नहीं किया है तो हम भी इक्विवेलेंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन समझना तो जरूरी है रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो इस तरह आसानी के साथ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन whether the relation are in the set A of human beings in a town at a particular time given by relation क्या दिया है x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। दो व्यक्ति हैं x, y, ये किसी रिलेशन में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी कंडीशन है कि जो पहला व्यक्ति है x वो y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर है। अब यहां हमको चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, सेम एलिमेंट लिखेंगे, x, x बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा,
सॉरी y नहीं लिखा जाएगा, यहां पर x ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति हमने एक ही तो लिए हैं, ऑर्डर पेयर पे जो व्यक्ति लिए हैं दोनों सेम ही तो हैं, रिफ्लेक्सिव का केस कर रहे हैं ना भाई। तो देन क्या है भाई, देन x हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप से कैसे 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। यही है आपका ऑब्जर्वेशन, यही चीज आपको समझनी होगी। ऑब्जर्वेशन यहीं पर काम करेगा। हमको क्या देखना है कि जो दो पर्सन हमने लिए हुए हैं, जो दोनों सेम हैं, उनकी कंडीशन बनेगी गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगी कि जो पहले लिखा हुआ है वो बाद वाले व्यक्ति से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? इसका मतलब ये संभव ही नहीं, और जब संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हुई बात? सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट, यही स्टेटमेंट लिखना है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये तो गिवन है। अब यहां पर हमको इसका उल्टा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है एग्जैक्टली, तो y भी x से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा होना चाहिए। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो व्यक्ति अगर हैं, एक लंबा है दूसरा छोटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये वाला छोटा हो गया ये वाला बड़ा हो गया, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉट इंप्लाइज दैट, नॉट इंप्लाइज दैट y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब है कि y, x डज नॉट बिलोंग टू r, डज नॉट बिलोंग टू r। और रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि सिमेट्रिक तभी होगा अगर हम x, y बिलोंग कर रहे हैं, हमको मिल रहा है, तो y, x भी मिलना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया कि हमने x, y को तो रिलेट कर दिया, लेकिन y, x रिलेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गई? आइए आगे बात करें ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर हम x, y बिलोंग्स टू r है, इंप्लाइज दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये बात तो क्लियर है क्योंकि हमने पहला ऑर्डर पेयर लिया, तो पहले वाले में तो पॉसिबल है ना, कोई भी दो व्यक्ति ले रहे हैं तो उनमें तो आपस में कंपैरिजन हो सकता है। अभी सेकंड लेंगे, y, z बिलोंग टू r इंप्लाइज दैट y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z हो जाएगा। यह भी पॉसिबल है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरा वाला भी तीसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे। अब हमको समझना क्या है, जो तीसरी बात है क्या कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x को भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए अगर रिलेशन को ट्रांजिटिव करना है तो। लेकिन x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक ये हो गया x, दूसरा y हो गया और तीसरा z हो गया। तो ये अगर इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है और ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हुआ, तो इसका मतलब है x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन रिलेशन कहता है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा x इज, यहां नॉट इंप्लाइज दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन
जेड। नॉट इंप्लाइज दैट लगा है, उसका मतलब है कि ये तो इंप्लाइज हो ही नहीं रहा, और जब इंप्लाई नहीं हो रहा इसका मतलब है इंप्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जैसे ही हमने देखा कि x कामा वाई बिलोंग किया, y कामा जेड बिलोंग किया, लेकिन x कामा जेड बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह जब भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने की बात आएगी तो आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। हर बार क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजन की वजह से सॉल्व नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। हमको ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तभी वो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन मतलब इतना स्टेटमेंट तो सब में सेम था, सारे क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके स्टार्टिंग के 5 जो क्वेश्चंस हैं वो सेम क्वेश्चन है, इसी स्टेटमेंट पर दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि x कामा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर लेना है, इस ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन है कि जो पहले लिखा है x इज वाइफ ऑफ y। दो ऑर्डर्ड पेयर है, x इज वाइफ ऑफ y लिखा हुआ है, मतलब अब हमको जो रिलेशन लाना है वो मेल और फीमेल के साथ लाना है। तो पहला अगर हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि जैसे ही आपने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया तो उस ऑर्डर्ड पेयर में हमको ये डिफाइन करना है। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि x इज वाइफ ऑफ x। बस यहीं से काम हो गया। क्या हो गया कि जब हमने दोनों सेम एलिमेंट लिए हैं तो ये दोनों एक ही पर्सन तो हैं, और एक ही पर्सन कैसे अपने आप की वाइफ हो सकता है? कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ होने के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है, जिसमें से एक मेल और दूसरा फीमेल होना चाहिए। जब हमने एक ही एलिमेंट लिया है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब हुआ कि x इज वाइफ ऑफ y। ये तो पॉसिबल है क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं, तो एक फीमेल हो गया x और दूसरा मेल हो गया, क्योंकि रिलेशन ही कह रहा है कि x कॉमा वाई का मतलब ही है कि x इज वाइफ ऑफ y। अब हमको देखना है इसका उल्टा। उल्टा क्या कि x इज वाइफ ऑफ y है, तो हमको यह भी मिलना चाहिए कि y इज वाइफ ऑफ x, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया, तो इसका रिवर्स तो हो ही नहीं सकता। तो यहां लिखेंगे नॉट इंप्लाइज दैट क्या y इज वाइफ ऑफ x। ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ऑल्सो इंप्लाइज दैट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r। रिलेशन में y कॉमा x बिलोंग नहीं करेगा, और हमको तो पता है कि हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर x कॉमा y बिलोंग कर रहा है तो y कॉमा x भी बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि x कॉमा y तो हमने बिलोंग करा दिया, लेकिन y कॉमा x बिलोंग नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब आइए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ट्रांजिटिव की बात करें। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर x कॉमा वाई हमने लिया तो इसका मतलब हुआ गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग कि x इज वाइफ ऑफ y। ये स्टेटमेंट कह रहा है रिलेशन का। अब y कॉमा जेड लेंगे बिलोंग टू r, तो क्या कहेंगे y इज वाइफ ऑफ जेड। बस यहीं पर मेन पॉइंट है, आपको यही समझना है। बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं। इसको लिख दिए, अब उसके बाद वो दिखाना शुरू करेंगे कि x कॉमा जेड नहीं मिलेगा तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन समझना क्या है
कि अगर x, y हमने लिया तो x फीमेल हो गया और y मेल हो गया, ये तो एग्जिस्ट किया, लेकिन y, z कहां से एग्जिस्ट कर जाएगा, कि कैसे रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर y मेल है और यहां y, हम z लेंगे तो हम ये दिखाएंगे ना कि y इज वाइफ ऑफ z, उसके लिए इसका फीमेल होना कंपलसरी है, जबकि इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि y मेल है। तो इसका मतलब है कि ये डज नॉट बिलोंग टू है, y, z उस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये भी बिलोंग नहीं करेगा। और हमने बताया था कि अगर x, y भी बिलोंग करे, y, z भी बिलोंग करे, तब हमको x, z ढूंढना है रिलेशन में। अगर x, z मिल गया तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा और नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी साथ में बताया था आपको कि अगर x, y और y, z दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करें तो हमको x, z की कोई जरूरत नहीं होती है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं कि x, y को बिलोंग करा देंगे, y, z को भी बिलोंग करा देंगे, जबकि ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि यहां तो हमने y को मेल दिखा दिया ना, और जहां मेल दिखा दिया तो यहां फीमेल कैसे बनेगा ये। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा और ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दोनों में से एक एब्सेंट हो गया ना। एक एब्सेंट हुआ तो हमको x, z की क्या जरूरत है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह करते हुए आप क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस कंडीशन ये लग गई कि x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और क्लास समझ में आ रही है तो और बच्चों तक इसको शेयर करिए। ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं एक दो दिन, जल्द ही हम आपके साथ लाइव क्लासेस में आएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराएंगे। ये सीरीज जो आपकी चलाई गई है SRS स्टडी पॉइंट के द्वारा, जो कि मणिकर्णिका ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संचालित हो रही हैं क्लासेस, ये NDA, JEE, TGT, PGT और क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। जल्द ही हम आपके साथ मिलने वाले हैं लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।